हेलो एंड वेलकम साथियों, आपका दोबारा से स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर। और मैं दीपक पांचाल आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, नया अध्याय, जिसमें आज हम जानेंगे किस तरीके से उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे हम थ्योरी को ऐसे आसानी से समझ सकते हैं। देरी न करते हुए प्यारे साथियों, आज हम कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। वही कंटेंट जिसको हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, उससे आगे उसी बात को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों को पता है मैंने आईएनसी आप लोगों को करा दिया था। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे गांधी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गांधी युग। गांधी युग कहने का मतलब ये है गांधी इरा। इसमें मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो बातें हम समझेंगे। गांधी से जो मॉडर्न हिस्ट्री का ये वो हिस्सा है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वनडे एग्जाम्स में, और इन्हीं वनडे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों की सीरीज भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। साथ ही साथ ये थ्योरी हम करेंगे। आपको पता है गांधी का जो नाम था, गांधी का बहुत बेसिक से लेकर चलेंगे, ये मानकर चलेंगे कि हम आज ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो गांधी का नाम, जो गांधी का नाम है, गांधी का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। पूरा क्या नाम है? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी जो है ये गांधी जी का पूरा नाम है। दरअसल करमचंद जो है इनके पिता का नाम है और इनके नाम मोहनदास है। मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता, जो इनके पिता है उनका नाम है करमचंद, करमचंद गांधी। इनकी माता, जो इनकी माता है उनका नाम है पुतली बाई। इनकी माता क्या नाम है? पुतली बाई। प्यारे साथियों, इनकी पत्नी, इनकी पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। क्या नाम है? कस्तूरबा गांधी। कभी कभी साथियों आपसे ऐसा भी पूछ लेता है क्वेश्चंस में कि आपको ये भी पूछ लेता है कि कस्तूरबा गांधी यानी जो गांधी की वाइफ है, उन दोनों में कितनी छोट बढ़ाई थी। छोट बढ़ाई आने का मतलब ये है कि गांधी जी कितने बड़े थे और कस्तूरबा गांधी कितनी छोटी थी, या कस्तूरबा गांधी कितनी बड़ी थी। ये इन दोनों में जो अंतर था वो था 6 माह का अंतर। कितने का अंतर था? 6 माह का अंतर था। गांधी जी अपने दोस्त का एक वकालत लड़ने के लिए साउथ अमेरिका, अफ्रीका चले जाते हैं, और साउथ अफ्रीका जाने के बाद हम वहाँ से स्टार्ट न करके हम स्टार्ट करेंगे कंटेंट को वहाँ से, जब ये भारत में वापस आते हैं। जब ये भारत में क्या करते हैं? वापस आते हैं। तो जो गांधी है, गांधी भारत वापस आए, भारत वापस आए। प्यारे साथियों, गांधी जी जब भारत वापस आते हैं वो था टाइम 9 जनवरी 1915। क्या टाइम था? 9 जनवरी 1900। यहीं पर लिख लो। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर था? स्थान गुजरात के पोरबंदर, काठियावाड़ा, गुजरात। ये था काठियावाड़ा, गुजरात। गुजरात ये गांव है। जिला था इनका, जिला काठियावाड़ा। जिला था इनका पोरबंदर। जिला क्या था? पोरबंदर। जो ये 2 अक्टूबर है, यहां ध्यान से समझे, बिल्कुल फोकस यहां करें। ये जो 2 अक्टूबर है, इसी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अहिंसा दिवस। क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस मनाते हैं 2 अक्टूबर को। ध्यान से समझिए, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है। अब जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए, इसी 9 जनवरी को क्या मनाते हैं हम भारत में? इसी 9 जनवरी को भारत में मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। क्या मनाया जाता है? इसमें मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। इसको मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस, मनाया जाता है इस डेट को। और ये हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। जब गांधी जी भारत आए, तो भारत आने के बाद गांधी जी भारत आए, और भारत आने के बाद गांधी जी ने कुछ आंदोलन चलाए। दरअसल एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राम कुमार शुक्ला।
बिहार के रहने वाले थे राम कुमार शुक्ला, और उन्हीं राम कुमार शुक्ला के कहने पर गांधी जी ने बिहार के चंपारण में पहला अपना आंदोलन चलाया, सत्याग्रह आंदोलन चलाया, और वो आंदोलन बिहार में चलाया गया। तो अगर हमसे पूछा जाए प्रथम सत्याग्रह आंदोलन या प्रथम सत्याग्रह, गांधी का प्रथम सत्याग्रह चलाया गया था 1916 में। कब चलाया गया? 1917 में चलाया गया, 1917 में चलाया गया, और ये चलाया गया था चंपारण में। कहाँ चलाया गया? चंपारण, और चंपारण है बिहार में। किसके कहने पर किसके कहने पर यह शुरू किया था? इनका नाम था राम कुमार शुक्ला, व्यक्ति थे राम कुमार शुक्ला। कारण भी जान लो कि कारण क्या था। कारण था दरअसल बिहार में नील की खेती होती थी। बिहार में क्या होती थी प्यारे साथियों? नील की खेती। और इसी नील की खेती के लिए अंग्रेज जो है कर लिया करते थे, टैक्स लिया करते थे, जिसे कहा जाता था तीन गठिया प्रणाली। जिसे क्या कहते थे हम? तीन गठिया प्रणाली। तीन गठिया प्रणाली सिस्टम में अगर 7 है 10 हमने कोई प्रोडक्ट उगाए, 10 में से 3 जो है अंग्रेजों को देने पड़ते थे, और 3 अंग्रेजों को देने के कारण से कभी फसल खराब हो गई, कभी कुछ और कारण हो गया, जिससे बिहार में रहने वाले जो किसान थे वो परेशान हो गए। और किसानों के परेशान होने की वजह से ये आंदोलन चलाया गया। पहला गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह जो था पहला, वो था चंपारण के बिहार में। ठीक, इतनी बात समझिए। सीधा आपसे पूछता है चंपारण का जो आंदोलन था, सत्याग्रह आंदोलन था, वो कब चलाया? 1917 में। आई होप सो यहाँ तक आपको दिख रहा है। यहाँ देख लिखते हैं। इसके बाद गांधी जी ने जो चलाया आंदोलन, वो इससे पहले 1916 में इन्होंने गुजरात के अहमदाबाद, गुजरात जो है साबरमती नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे क्या किया? किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना करी। क्या की? साबरमती आश्रम स्थापना। ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना करी। आपसे बिल्कुल सीधा पूछता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई? तो साबरमती आश्रम की स्थापना होती है यहाँ पर। उसके बाद इन्होंने 1917 यहाँ हो गया, 18 में एक आंदोलन चलाया जिसको कहते हैं हम अहमदाबाद, इसको कहा जाता है अहमदाबाद मिल आंदोलन। दरअसल इसका कारण था 50% बोनस। जो मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे थे, अहमदाबाद के मजदूर कंपनी में काम कर रहे थे, उस कंपनी के जो मालिक थे उन्होंने मजदूरों को दिलासा दिलाया कि आपको 50% बोनस दिया जाएगा, आप काम कीजिए। लेकिन ऐसा दिलासा तो दिया गया, दिलासा देने के बाद उन्हें वो काम करने का पैसा नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो हड़ताल पर बैठ जाते हैं। और गांधी जी द्वारा किया गया ये पहला भूख हड़ताल आंदोलन है। भूख हड़ताल आंदोलन, ये भूख हड़ताल आंदोलन होने के बाद इस कंपनी के मालिक के ने समझौता किया, और समझौता करके सबको क्या है 50 की बजाय 35% बोनस दिया। यहां लिखेंगे 50% के स्थान पर 35% बोनस दिया। 35% बोनस दिया। 50 ने देकर कितना बोनस दिया? 35% बोनस दिया यहां पर। और ये आंदोलन भी गांधी जी ने अपना सक्सेसफुल कर लिया। इसके बाद यहां पर गांधी जी द्वारा तीसरा आंदोलन चलाया जाता है। अब यहां पर जो समय चल रहा है, वो चल रहा है प्रथम विश्व युद्ध का। कौन सा समय चल रहा है? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 तक। कभी कभी आपको लिखा हुआ मिलता है 1914 से लेकर 1918। और प्यारे साथियों, यहाँ इतिहास में एक घटना होती है
जिस घटना को जानने के लिए आपको पार्ट सेकंड देखना पड़ेगा। गांधी पार्ट सेकंड, ये था गांधी पार्ट फर्स्ट। छोटा सा एक ओवरव्यू आप लोगों के सामने, और ऐसी इमेजिंग वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिएगी तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। बहुत रिलेवेंट में, बहुत रिलेवेंट कंटेंट, ठीक है। और पैसे बहुत मात्र से पैसे, बस सिर्फ छोटा मोटा खर्चा और कुछ नहीं। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद सभी का।